हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। तो डीप वाटर के जो आथर हैं वो हैं विलियम डगलस जी, और ये जो स्टोरी है ना फुल ऑन जो है विलियम डगलस के ऊपर है। तो विलियम डगलस जी जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो है इनके साथ एक घटना होती है कि उनको जो है वाटर फोबिया हो जाता है, क्योंकि वो एक बार जो है पानी में डूब गए थे तालाब में, ठीक है, YMCA के। तो यहाँ पर जो है किस तरह से ये जो है अपने डर को अपने काबू करते हैं, और एक बार डूब जाने पर भी, एक बार तालाब में डूब जाने के बाद भी जो है वाटर से, पानी से जो है स्विमिंग करना ये फिर जो है छोड़े नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये स्विमिंग करना ही छोड़ दिए और पानी से बिल्कुल डर गए और उससे हार मान लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जो है पानी के फोबिया जो हुआ था, वाटर फोबिया, उसको इन्होंने जो है दूर कैसे किया, अपने डर को कैसे काबू किया, इस पूरी स्टोरी में बहुत बढ़िया से बताया गया है। तो बहुत ही शानदार स्टोरी है, और चलिए देखते हैं अपने आज स्टोरी को। तो सबसे लास्ट में भी हम जानेंगे कि इस स्टोरी से हमें जो है क्या कुछ शिक्षा मिलती है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो इतने वर्ड दिए हैं इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं ये, और इनकी मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख पा रहे होगे यहाँ पर ट्रीचरस लिखा हुआ है। ट्रीचरस का मतलब क्या होता है? ट्रीचरस का मतलब ये हुआ खतरनाक, और ये खतरनाक यहाँ से लिया गया है याकिमा रिवर के लिए। तो जो याकिमा रिवर थी ना, वो जो है बहुत ख़तरनाक रिवर थी, और वहाँ पर जो है आथर को उसकी मम्मी जो थी वहाँ पर जाने के लिए उसको मना करती थी। तो यहाँ से आप इसको देख पा रहे होगे, द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस। ओके, अब देखो अगला वर्ड है मिस एडवेंचर। अब मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है। तो दुर्घटना हुआ था हमारे आथर के साथ ही, क्योंकि वो जो है पूल में डूब गए थे। तो यहाँ पर जो है इसको लिया गया है मिस एडवेंचर। सबड्यूड माई प्राइड का मतलब होता है कि अपने अभिमान को मैंने दबाया, ठीक है। सबड्यूड किया मतलब दबाया उसको, ठीक है। अब अगला देख लो, बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। अब बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, अब यहाँ पर मैं आपको जो है गूगल करके सबसे पहले दिखाता हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये एक जो है बोतल है, और इस पर जो है जब ये प्रेशर मारता है ना, तो ये प्रेशर से जो है इसका जो ये ढक्कन है वो ऊपर गया है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बॉब होता है, कि बॉब मतलब होता है उछलना या फिर ऊपर जाना, लाइक ए कॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्क आप देख पा रहे हो कि पूरा जो है बता दिए हमने आपको। फ्लेट एट द सरफेस। फ्लेट एट द सरफेस का मतलब होता है सरफेस पे, मतलब जो सरफेस होता है किसी चीज़ का, जो तल होता है ऊपर वाला, उस पर डूबना, हाँ। यानी कि उस पर जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आथर था वो सोच रहा था कि मतलब जब वो डूबने लगा था कि जब मैं नीचे जाऊँगा पानी में, तो पानी में छलांग मारूंगा, तो छलांग मार के ऊपर रहूँगा, ठीक है। और जब ऊपर जाऊँगा तो जब पानी के सबसे ऊपर पहुँच जाऊँगा टॉप पे, तो उसके सरफेस पे जो है जब मैं पहुँचूँगा तो वहाँ पर जो है डुबकी लगा के जो है मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर फ्लेट एट द सरफेस की बात की गई है, वही चीज़। कर्टन ऑफ लाइफ फेल, ठीक है। तो जीवन में जो है, जीवन रूपी जो है हमारा जो जीवन चल रहा है उस पर पर्दा लग जाना। कर्टन मतलब होता है पर्दा, और जीवन के पर्दा को गिर जाना, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। फेल मतलब गिर जाना, तो जीवन के पर्दे को ही गिर जाना, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल का मतलब ये हुआ कि जब पूल में हम जाते हैं तो आगे और एक बार इस पार से उस पार गए और उस पार से इस पार आए, तो बैक मतलब इस पार, फोर्थ मतलब होता है आगे की तरफ, बैक मतलब होता है पीछे की तरफ। तो एक बार आगे की तरफ गया और फिर जो है उसको क्रॉस करके पीछे की तरफ आया, यानी कि पूरा जो है एक चक्कर उसने लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, अब डायरेक्ट अपने जो है चैप्टर पे आते हैं और मेन डिस्कशन करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो यह सब कुछ घटना तब घटित होता है जब मैं 10 या 11 ईयर्स का था। अगला देखो, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और तब जो है मैंने यह डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पर जो है YMCA में याकिमा नाम की एक नदी थी,
ठीक है, जो कि मतलब हमको ऑफ़र करती थी, मतलब हमको बुलावा देती थी, ऐसा अपॉर्चुनिटी था वहाँ पर कि जाके अपना जो है तैराकी वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए अपॉर्चुनिटी था याकिमा रिवर का। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस, तो जो याकिमा रिवर थी वो जो है बहुत ही खतरनाक रिवर थी। ठीक है, मदर कॉन्टिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, तो जो मम्मी थी वो जो है हमेशा हमको यही कहा करते थे कि यहाँ पर मत जाओ, इसके लिए वार्न किया करती थी वो हमेशा जो है, और इसके विरुद्ध। ठीक है, कि नदी में, इस नदी में मत जाओ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, तो यहाँ पर जो मेरी मम्मी थी वो बताया करते थे कि जो है यहाँ पर कई लोग डूब जाते हैं, तो सभी के डूबने की लिस्ट हमको जो है बताया करती थी कि यहाँ पर ये लोग डूब गए हैं, तो इसलिए मत जाओ, और हमेशा वो फ्रेश किया करती थी हमारे माइंड में। ठीक है, तो हमको बार बार फ्रेश रखती थी हमारे दिमाग में इस चीज़ को कि वहाँ पर मत जाया करो। बट द YMCA पूल वाज सेफ, तो वहाँ पर जो है एक पूल था YMCA में जो कि बहुत ही सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शॉलो एंड, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पूल था वो 2 से 3 फीट ही जो है गहरा था, लेकिन कहाँ पर, जो सबसे उथले वाला भाग होता है ना, सबसे किनारे जो सबसे पहला भाग होता है, वहाँ पर तो ये 2 से 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और जो है दूसरे साइड में, जो मतलब बीच वाला साइड होता है, तो वहाँ पर जो है ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और मतलब ये डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट ही जो है ये गहरा चला गया हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जैसे सीढ़ी होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर 2 से 3 फीट है, और डायरेक्ट मतलब एक बैग जो है नहीं है कि 9 फीट है, पहले 2 से 3 फीट होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, ऐसे मतलब करके, तो ग्रेजुअली था ये। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है एक जोड़ा जो है वाटर विंग्स को लिया, यानी कि जो तैरते वगैरह नहीं है नदी में या पूल में, कहीं जब तैरते हैं लोग तो एक विंग्स होता है, उसको पहन के लोग तैरते हो, आप देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे, मूवी वगैरह में भी देखे होंगे आपने। तो वहाँ पर जो है हमने इस पूल में गए और वाटर विंग्स को पहन करके जो है, एक जोड़ी वाटर विंग्स को हमने पहन के गया वहाँ पर मैं। आई हेटेड टू वॉक, अगला देखो क्या है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किन लेग्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है, नेक्ड मतलब होता है नंगा बिल्कुल, हाँ, और स्किन लेग्स मतलब होता है पतली टांगे, तो मैं जो है अपनी यहाँ पर नंगे हो करके अपनी पतली टांगे दिखाना जो है बिल्कुल भी पसंद वगैरह नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि वो दुबला पतला था बेचारा, तो इसलिए जो है अपनी पतली टांगे दिखाना शर्म लगती थी उसको, तो ये इसको अच्छी बात नहीं लगती थी अपनी पतली टांगे दिखाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबड्यूड मतलब मैंने इस पर जो है अपने काबू किया अपने प्राइड को, तो अपने प्राइड को, अपने मान को काबू में करके अपने प्राइड को दबाया उसने जो है, और फिर इसने क्या काम किया देखो अगला। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरू में फ्रॉम द बिगनिंग किस तरह से, हाउएवर किस तरह से, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, शुरू से ही मुझे जो है पानी से बहुत घृणा थी। ठीक है, तो आगे, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टोक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो यह सब कुछ तब घटित हुआ जब जो है मैं 3 से 4 वर्ष का था, और तब मुझे जो है मेरे पापा जो थे वो हमको कैलिफोर्निया के बीच में लेके गए। आगे देखो, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, तो वे और हम दोनों लोग जो हैं, सर्फ मतलब होता है जो झाग होता है, तो झाग पे जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर जो है आप देखे होंगे झाग वगैरह जो है आते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, तो हम जो है, मैं जो था ही वो उनको बहुत ही बढ़िया से पकड़े होते अपने पापा को, और तब जो है एक कोई लहर आती है जो कि मुझे जो है उस गिरा देती है नीचे, और मेरे ऊपर से जो है गुजर जाती है। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं जो है पानी में
दफन हो गया जैसे। माई ब्रेथ वाज गॉन, और मेरी जो सांसें थी वो चली गई। आई वॉज फ्राइटन, और मैं जो है बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया। फादर लफ्ड, पापा हंसे, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और तब जो है मेरे अंदर, मेरे दिल में जो है वो जो वेव्स का पावर होता है, इतना अधिक पावर जो होता है वेव्स का, लहरों का जो इतना पावर होता है, उसका जो डर होता है वो मेरे दिल में जो है बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। तो YMCA पूल का जो है, YMCA जो स्विमिंग पूल है वह जो है मेरे बचपना के जो डर हैं, जब भी मेरा इससे परिचय होता है YMCA के पूल से, तब ये जो है मेरे अंदर का जो डर होता है, वो विचित्र सा जो डर होता है वो जाग आता है। ठीक है, आगे देखो। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर जो है मैं अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लेता हूँ। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। और फिर जो है मैं अपना जो है यहाँ पर जा करके दूसरे बच्चों को देख करके जो है उनकी नकल करके मैं भी जो है स्विमिंग करने की जो चीज़ होती है, जो स्विमिंग करना चाहता हूँ मैं, उनका देख देख करके मैं भी जो है वाटर विंग्स वगैरह पहन करके मैं भी प्रयास करने लगता हूँ और मैं भी जो है स्विमिंग करने लगता हूँ, पैडलिंग करने लगता हूँ। ऊपर बताया जा रहा है कि मैं जो है दिन में ऐसा 2 से 3 बार किया करता था। ठीक है, यानी कि ये जो स्विमिंग वाला काम करता था मैं, तो ये दिन में जो है डिफरेंट अलग अलग दिनों में मैं इसे 2 से 3 बार जो है किया करता था। और शुरू में जो है मतलब बिगनिंग हमने किया था, तो धीरे धीरे मुझको जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस आने लगा था, मुझे ईज लगने लगा था, आसान लगने लगा था। लेकिन जो है क्या हुआ कि आसान लगने ही लगा था मुझे, लेकिन ऐसा एक दुर्घटना हो गया। अब दुर्घटना क्या हुआ ये आगे पढ़ोगे आप, देखो ज़रा 1 मिनट। हाँ, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। तो मैं जो है पूल पे गया। ठीक है, इस पूल में मैं गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। आगे देखो। द प्लेस वाज क्वाइट, तो वहाँ जो स्थान था वो बिल्कुल शांत था, एकदम क्वाइट था। ठीक है, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल, और वहाँ की जो पानी थी वो भी बिल्कुल शांत थी, एकदम बिल्कुल कोई हलचल वगैरह नहीं था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। तो वहाँ की जो मतलब बॉटम थी, वहाँ की जो नीचे की टाइल थी वो बिल्कुल वाइट, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही थी, बिल्कुल क्लीन। और जैसे बाथ टब होता है ना, नहाने वाला जो टब रखते हैं हम, तो उसके जो नीचे वाला होता है ना ये बॉटम, उसका वो बिल्कुल हमें नीट दिखाई देती है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर बिल्कुल दिखाई देती है। उस तरह से जो है वो पूल लग रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो है यहाँ पर डर रहा था, टिमिड कर रहा था, यानी कि वहाँ से जो है उसको डर लग रहा था। अफ्रेड, टिमिड का मतलब यहाँ पर अफ्रेड आप समझो। ठीक है, तो वहाँ पर अकेले जाने पर जो है उसे बहुत डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुझे वहाँ पर अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए जो है मैं वहाँ पर एक किनारे पे बैठ गया उस पूल के, और जो है अब दूसरे बच्चों की जो है मैं इंतज़ार करने में लग गया। ठीक है, तो वह इंतज़ार कर रहा था दूसरे बच्चों की, जब वो आएंगे तब जो है हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे स्विमिंग। ठीक है, अगला देखो 1 मिनट। हाँ, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं जो है आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ पर मतलब लंबे समय से नहीं बैठा था, कि जो है एक बड़ा ब्रूजर मतलब जो है हट्ठा कट्ठा एक बच्चा आता है, और वह अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 ईयर्स ओल्ड का होगा वो। ठीक है, तो हट्ठा कट्ठा बच्चा एक आता है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके जो है सीने में बहुत ही थिक बाल थे, मतलब घने बाल थे, यानी कि वो लग रहा था कि 10 ईयर्स का है। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके जो है उसका जो फिजिकल था, वो पूरा शरीर का जो बॉडी था वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसके जो पैर थे, आर्म्स थे, उसके जो है उस पर मसल्स बिल्कुल भरे पड़े थे। ठीक है, हट्ठा कट्ठा था वो लड़का।
ही yelled, उसने चिल्लाया, हाई स्किनी, हे पतले, हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड, तो तुम्हें कैसा लगेगा डूबते हुए। तो ऐसा उसने जो है उस हट्टे कट्टे बच्चे ने बोला। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा बोल करके उसने जो है मुझे पकड़ के उठाया और जो है डीप एंड में, यानी कि जो 9 फीट वाला गहराई था पुल का, वहाँ पर फेंक दिया उसने। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, और मैं जो है बिल्कुल सिटिंग, जैसे उठा के बैठा था वो, और उठा बैठे ही रहता, मतलब बैठा ही था कि उसको जो है उसे उसी पोजीशन पे उठाया उस बच्चे ने, 18 ईयर्स ओल्ड वाला जो बच्चा था, और ऐसे फेंक दिया। तो वैसे का वैसे जो है वो पूल में चला गया, ठीक है, बैठे पोजीशन पे ही। सॉलिड वाटर, मतलब पानी को निगला। वो लड़का जो था, वो छोटा बच्चा जो था, उसने जब पानी में गया तो वो पानी को निगला। एंड वेंट एट ऑन्स टू द बॉटम, यानी कि क्या हुआ, और वह जो है बॉटम की ओर जाने लगा, ठीक है। अगला देखो आगे। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं मतलब भयभीत था, बिल्कुल फ्राइटेंड था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मतलब लेकिन ये इतना भी भयभीत नहीं था कि मैं जो है अपना आत्मविश्वास खो दूँ, ठीक है। तो अपना जो है आत्मविश्वास नहीं खोया था उसने। ऑन द वे डाउन आई प्लान, तो मैं नीचे जब जा रहा था तो मैंने प्लानिंग की। अब वो बच्चा प्लानिंग करता है छोटू का, ठीक है। तो क्या प्लानिंग की, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, ठीक है। तो मतलब ये बोलता है कि जब इसने प्लानिंग करती है कि जब मैं बॉटम को जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, तो मैं एक लंबी सी जंप मारूंगा नीचे। जब मेरा पैर जो है टच करेगा तो मैं एक हाई जंप, बिग जंप जो है लूँगा, और तुरंत जो है मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। जैसे लोगों को लगता नहीं है कि नॉर्मली पानी में जब नहीं रहते लोग, तो पानी का उसको पता नहीं था पहली बात, तो इसलिए वो जो है सोच रहा था जैसे कि मतलब बाहर होता है कि हम हाई जंप मार सकते हैं पानी के बाहर, वैसा सोच रहा था कि जैसे मारूंगा तो ऐसे ऊपर चलाऊंगा, लेकिन वो तो पानी है ना। तो देखो आगे ज़रा, लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं उसके जो है सरफेस पे आ जाऊंगा, और एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और जो है पूल पे जो है अपना पैडलिंग करके पूल से बाहर हो जाऊंगा, मतलब बच जाऊंगा इस तरह से। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जर्नी था हमारा नीचे जाने वाला, ये बहुत लंबा था, ठीक है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और ये जो 9 फीट वाली गहराई थी ना, वो लग रहा था जैसे 90 फीट की हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब मैं नीचे छूता बॉटम को, मेरे पैर नीचे छूती बॉटम को, उससे पहले ही जो है ऐसा लग रहा था कि मेरे जो लंग्स हैं, मेरे जो फेफड़े हैं ना, वो सब ऐसे फट जाएंगे, ऐसा लग रहा था। तो ये तो वही सोच सकता है, ये तो वही कल्पना कर सकता है, इमेजिन कर सकता है जो जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। जिसके साथ ऐसा हुआ होगा ना, वो बहुत बढ़िया से उसको समझ पा रहा होगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो जब वो जो है उसके पैर जो है जब बॉटम को टच करते हैं, जब छूते हैं, तो उसने अपनी पूरी समन्ड, मतलब पूरी जो है इकट्ठा कर ली। ऑल स्ट्रेंथ, मतलब ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी कि जो पूरी मेरे ताकत थे ना, वो सब इकट्ठा करके जो है, और जो मैंने प्लानिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने हाई जंप ऊपर की ओर जो है किया, ठीक है। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, हाँ, तो जैसे कि बोला जाता है ना कॉर्क की तरह, जो है जो कॉर्क मैंने आपको दिखाया है ना यहाँ पे, कि कॉर्क की तरह जो है मैं इस तरह से जो है ऊपर की ओर, देख सकते हो ना, जब हाई जंप मारेगा तो ऐसे ही जो है वो ऐसा इमेजिन कर रहा था कि कॉर्क की तरह जो है मैं भी ऊपर की ओर चला जाऊंगा। हाँ, इंस्टीड आई केम अप स्लोली, तो इसके जो है अतिरिक्त है, इसके अलावा इसके इंस्टीड जो है ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, और मैं जो है बिल्कुल स्लोली ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग, तो मैं अपनी आंखें जो है खोलता हूँ लेकिन कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, तो जो पानी था वो बहुत ही गंदे और पीले कलर का पानी था। आई ग्रू पैनिकी, और मैं जो है बहुत ही थक चुका था जो है बिल्कुल। और आगे देखो, आई रिच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, ठीक है। तो मैं जो है
मेरे हाथ जो हैं कुछ पकड़ने की प्रयास कर रहे थे, जैसे कि मतलब कोई रस्सी पकड़ने की प्रयास कर रहे थे मेरे हाथ जो थे, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी ही लगा, ठीक है, पानी के सिवा और कुछ नहीं लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं जो है मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने का प्रयास कर रहा था लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, ठीक है। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि तभी जो है मेरा जो आई था, मेरा आँख और मेरा नाक, नोज, वो जो है बाहर निकला, ठीक है, पानी से आउट हुआ, मतलब बाहर निकला, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं निकला पानी से। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो मैं पानी के सतह पर जो है डूब रहा था। स्वॉलोड एंड चोक्ड, तो मैं जो है पानी को निकला और वहाँ पर जो है मेरी गला चोक्ड हो गया था, मतलब मेरी गला बैठ चुका था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैं जो है अपने पैरों को, अपनी टांगों को जो है ऊपर की ओर ले जाना चाहता था, बट दे हंग्स एज ए डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और वैसे लग रहे थे कि जो है बिल्कुल रिजिड, एकदम सख्त हो गए हैं, बिल्कुल टाइट हो गए हैं और पैरालाइज्ड हो गए हैं, जैसे कि मतलब उसमें जान वान नहीं है कोई भी, ठीक है। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, तो मतलब एक जो है ग्रेट फोर्स है, क्या मतलब ऐसा पावर था जो कि मुझे नीचे की ओर ले जाना चाहता था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैंने मतलब चिल्लाने की कोशिश तो की लेकिन केवल पानी ही वो था जो मेरी आवाज़ सुना, ठीक है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो एक लंबी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ जाने की, नीचे जाने की, बॉटम नीचे, मतलब जो है बॉटम बिल्कुल नीचे जाने की, जो है पूल के बिल्कुल बॉटम में जाने की मेरी जर्नी, लंबी जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एंड इरेस्टिबल फोर्स, ठीक है। तो मैं मतलब जो है पूरा प्रयास कर रहा था और मेरी जो ताकत थी ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो मैं जब पानी में ऐसा स्ट्रगल मेरा था, ये आई स्ट्रक, मेरा जो स्ट्रगल था, मेरा जो ये संघर्ष था, वो पानी के अंदर ऐसा था कि मतलब जो है जब कोई बच्चा होता है ना, जब कोई आदमी होता है ऐसा कि जब वो रात में सो जाता है तो जो कोई ऐसा सपना आता है कि जिससे वो लड़ नहीं सकता है, जिससे वो जीत नहीं सकता है, कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति से जब वो लड़ता है, लेकिन ना तो वो बिल्कुल ऐसा सीन था कि वो बिल्कुल किसी ऐसे रात में सोया हुआ हो और किसी ऐसे शक्तिशाली आदमी से लड़ रहा हो जिससे वो लड़ भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये उसकी जो है पूरी कहानी थी और ऐसा कुछ था, ठीक है। अब देखो आगे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और मैंने जो है अपनी पूरी जो ब्रेथ थी, मेरी जो सांसें थी, उसको मैंने खो दिया था। अब माई लंग्स एस्ट, मेरी जो लंग्स थी, मेरे जो फेफड़े थे, वो बिल्कुल दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरी जो सर था ना, वो बिल्कुल धक 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 कर रहा था। हाँ, आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे जो है चक्कर आ रहा था। डिजी मतलब चक्कर आना होता है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अभी स्ट्रेटजी याद था। वो स्ट्रेटजी क्या था, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है स्ट्रेटजी पूछने वाला, ठीक है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। तो देखो ज़रा ध्यान से फिर से एक बार इसकी इंग्लिश। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। हाँ, तो मैं जो है बॉटम में जाऊंगा, मतलब पूल के बॉटम में जाऊंगा और लाइक ए कॉर्क की तरह जो है मैं बिल्कुल एक ऐसा छलांग मारूंगा कि मैं बिल्कुल जो है टॉप पे आ जाऊंगा और फिर जो है पूल को क्रॉस कर जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेश विथ माई लेग्स। तो यहाँ पर ये सब कुछ बताया जा रहा था इसके स्ट्रेटजी के बारे में कि वो क्या कुछ करेगा कि जब है यहाँ पर बताया गया है आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, जब मैं जो है वाटर के बिल्कुल सतह पे आ जाऊँगा ऊपर, तो मैं जो है अपने आर्म से, अपने जो है हाथों से उसको पानी को चीरते हुए अपने हाथों से जो है पानी को हाथ पाँव मारूंगा और फिर जो है बाहर निकल जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, फिर मैं जो है सेफ हो जाऊंगा।
आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, तो मैं जो है लेकिन नीचे जाता था, मतलब नीचे जाया करता था, जा रहा था और एंडलेसली जा रहा था। उसका कोई सीमा जैसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब कहाँ इसका बॉटम है, कुछ पता नहीं चल रहा था। आई ओपेंड माई आइज नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। ठीक है, तो मैंने जब अपनी आंखें खोली तो पानी के सिवाय कुछ दिखा नहीं, और सिवाय जो है केवल पानी, येलो ग्लो मतलब पीला पानी ही दिखा मुझे, और गहरा, बिल्कुल गहरा पानी था, और चारों तरफ कुछ पानी पानी दिखाई दे रहा था, और उसके सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब आगे देखो, 1 मिनट। एंड देन सीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर जो है उसके बाद में एक ऐसा टेरर मेरे अंदर जो है सीज कर दिया, मुझे जो है पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर ऐसा होता है जिसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, उसके अंदर कोई समझ नहीं होता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिसके पास कोई कंट्रोल अपना नहीं होता, जो कोई कंट्रोल नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो टेरर के बारे में कोई मतलब समझ नहीं सकता इस टेरर को। ये जो पानी वाला टेरर था, मतलब जो भय था ये पानी में डूबने वाला, इसको मतलब वही समझ सकता है जो उसका एक्सपीरियंस किया हो, वही समझ सकता है इस टेरर को। बाकी इसके सिवाय मेरी मतलब जो ये डर था, ये जो भय था, इसको कोई समझने वाला नहीं और ना कोई समझ सकता है। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, ठीक है, तो मैं जो है पानी के अंदर श्रिंकिंग कर रहा था, बिल्कुल। आगे देखो, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मेरा मतलब पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और मेरी जो शरीर था ना वो पूरा जकड़ गया था ऐसा डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और मेरा जो गला था वो बैठ चुका था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, तो मेरा जो है जो सर था वो जो धक धक कर रहा था वो केवल ऐसा कह रहा था, और जो मेरा दिल था हर्ट था, तो यही जो था कि मुझे बता रहा था कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, और इसके सिवा और कुछ नहीं ऐसा था जो मुझे बता सके कि हाँ मैं जी रहा हूँ। बस यही ऐसा 2 चीज़ था कि जो मुझे बता रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ भी। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, ठीक है, और डर के बीच में जो है मुझे कुछ समझ की बात आई, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है कि डर के बीच में जो है मुझे तब कुछ समझ की बात याद आई। मिनट, हाँ, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, और मुझे वो स्ट्रेटेजी याद था जंप वाली। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे बॉटम पे जाऊंगा तो लॉन्ग जंप करूंगा, ठीक है, तो सॉरी हाई जंप करूंगा, हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी मुझे याद था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में जो है मुझे टाइल्स की महसूस हुआ कि नीचे टाइल्स मेरे आ गई है, मेरे बॉटम पे, ठीक है, मेरे पैरों के बॉटम पे टाइल्स है अभी। माई टॉज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, तो मेरी जो पैर थी, ठीक है, जो मेरे पैर थी वो पैर मतलब मेरे आगे बढ़े, ठीक है, मेरे पैर जो हैं आगे बढ़े। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने जो है अपना जितना मेरे अंदर क्षमता था, ठीक है, उस पूरी क्षमता से मैं जो है अपना पूरी ताकत लगा करके जो है हाई जंप करने का प्रयास किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप था उसमें कोई बढ़िया डिफरेंस नहीं था जो मुझे मतलब ऊपर ले जा सके, ठीक है, तो ऊपर नहीं मतलब मैं जा सका उस जंप से। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, और जो पानी था वो चारों तरफ, मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और मैं जो है इसकी तलाश में था। क्या मतलब रोप मतलब होता है रस्सी, मैं रस्सी ढूंढ रहा था। लेडर्स मतलब जो है सीढ़ियाँ होती हैं, तो मैं सीढ़ियाँ खोज रहा था। वाटर विंग्स मतलब होता है वाटर विंग, तो आप जान रहे हो कि जो वाटर में जो इसका लगाया जाता है विंग्स वगैरह जो होते हैं, जिससे जो है आप पानी में तैर सको, तो कुछ मतलब आते हैं विंग्स वगैरह जो कि आप पहन के जो है वाटर में तैरते हो। नथिंग बट वाटर, तो पानी के सिवाय जो है ये सब कुछ मुझे मिले नहीं, मतलब ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और जो पीला पानी था उसने मुझे बिल्कुल पकड़े हुए था अपने चारों, बिल्कुल से मुझे जकड़े हुए था पीला पानी।
स्टार्क टेरर टूक एन एवर डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये टेरर था, जो ये डर था ना, वो बिल्कुल मुझे इस तरह से घेर रखा था, इस तरह से जो है पकड़े रखा था कि जो है जैसे लग रहा था कि कोई मतलब बिजली का कोई बड़ा चार्ज मुझे जो है पकड़े हुए है, बिल्कुल घेर लिया है मुझे। ठीक है, तो इस तरह से महसूस हो रहा था कि मतलब जो है ऐसा कुछ कि एक टेरर ऐसा है जिसने मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया, जकड़ लिया है और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की तरह, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब पकड़ता है ना तो कोई बाहर नहीं उसके मतलब उससे छूट नहीं पाता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो वैसे लग रहा था कि मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी लग गई हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। और मैं जो है डर से हिल रहा था और कांप रहा था। ट्रेम्बल मतलब कांपना होता है और शूक मतलब हिलना। फ्राइट तो जानते हो। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। ठीक है, तो मेरे जो हाथ थे वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरे पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। तो मैं जो है मतलब हेल्प के लिए कुछ प्रयास कर रहा था कि कोई मेरी हेल्प कर सके। मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रहा था, बुला रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, मतलब कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी वहाँ से। ठीक है, अगला देखो। एंड देन, और तब स्ट्रेंजली देन देयर वाज ए लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द एफुल येलो वाटर। और फिर जो है मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रकाश आ रहा हो और मतलब जो है मैं इस येलो वाटर से निकल रहा हूँ, कमिंग आउट, बाहर निकल रहा हूँ जैसे कि इस येलो पानी से। एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू। और मेरी जो आंखें थी वो तो पूरी तरह से जो है मतलब लगभग जो है बाहर निकल गई थी। और मेरी जो नाक, माई नोज, मेरी जो नाक था वो भी जो है ऑलमोस्ट बाहर निकल गया था पानी से। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर शुरुआत हुई नीचे जाने वाली। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर जो है मैं नीचे जाना शुरू कर दिया। यानी कि वो ऐसा टाइम आ गया था जिससे जब कोई अपना होश वास खो बैठता है तो ऐसा प्रकाश उसको महसूस हो रहा था, बिल्कुल कंफर्ट महसूस हो रहा था। ठीक है, और एक प्रकाश उसको नज़र आ रहा था कि जो है एक प्रकाश में वो नीचे फिर जा रहा था, उसको प्रकाश दिखाई दे रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। तभी जो है मतलब मैंने प्रयास किया पानी एयर लेने की। मैंने जो है वायु को, हवा को लेने की प्रयास किया नाक से जो है, लेकिन फिर पानी ही मिला मुझे। और द येलो विश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलो विश पीला जो लाइट था, ठीक है, जो पीले कलर का लाइट था वहाँ पर, वो बिल्कुल जा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मदहोशी आ गई थी बिल्कुल। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। तो देन ऑल एफर्ट सीज्ड का मतलब हुआ कि मेरे जो सभी एफर्ट थे, जो मेरे पूरे प्रयास थे, सभी वो सीज हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। आई रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हो चुका था, बिल्कुल आराम वाली पोजीशन में चला गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और फिर जो है मेरे दिमाग में पूरी तरह से जो है एक काला छा गया था। पूरे दिमाग में मेरे सब काला लग रहा था, पूरा अंधेरा छा गया था। ठीक है, मेरे पैर वैर जो है पूरी तरह से बिल्कुल उसमें ताकत नहीं लग रहा था। से लग रहा था कि बिल्कुल शक्तिहीन हो गई हैं। ठीक है, लिम्प का मतलब होता है शक्तिहीन। इट विप्ड आउट फियर, इट विप्ड आउट टेरर। तो ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है इसने जो है मुझे डर से छुटकारा दिला दिया था। ठीक है, इसने जो है मेरे जो डर था मेरे अंदर का, उससे भी जो है इसने मुझे छुटकारा दिला दिया था, मेरे डर से छुटकारा दिला दिया था। और मुझे बिल्कुल जो है मतलब रिलैक्स महसूस हो रहा था। ठीक है, मुझे कोई भी अब डर नहीं लग रहा था और अब कोई भी घबराहट नहीं हो रही थी। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और मुझे अब कोई भी अधिक दर्द नहीं हो रहा था, और दर्द अब मुझे नहीं महसूस हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब ये सब बिल्कुल शांत था और बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस, और इससे मुझे बिल्कुल डर वर नहीं लग रहा था अब। हाँ, अब डरने के लिए कुछ बचा भी नहीं था।
दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी टू गो स्लीप, नो नीड जंप, नो टायर्ड टू जंप, it is nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep। ठीक है, अब जो है बिल्कुल मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा था। ठीक है, अब कोई भी घबराहट नहीं था और सब कुछ बिल्कुल शांत था और अब डरने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। ठीक है, और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं अब उनिंदा सा हो गया था और सो गया था। ऐसे लग रहा था मैं अब सो गया हूँ और अब छलांग भी मैं नहीं लगा सकता था और छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मतलब इतना थक चुका था मैं कि अब मुझे छलांग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और मैं ना ही छलांग लगा सकता था। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि आराम से कोई मुझे उठा कर ले जा रहा हो, बिल्कुल आराम से, और मैं जो है बिल्कुल फ्री स्काई में ऊपर जा रहा हूँ। मतलब वहाँ पर फ्री स्काई है, मतलब खुला आसमान है, खुला आकाश है और मैं उसमें ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे। अब मैं किसी के से बिल्कुल अब ऐसा भी मुझको महसूस हो रहा था, टेंडर आर्म्स मतलब हुआ बिल्कुल नाजुक हाथों में, जैसे मुझे किसी ने जो है पकड़ा हुआ है, जैसा माँ की जो है बाहें होती हैं, माँ की जो हाथें होती हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे मेरी माँ ने जो है पकड़ लिया हो। ठीक है, और मैं अब बेहोशी के संसार में पहुंच चुका था। आई मस्ट गो टू स्लीप। ठीक है, यहाँ पर स्लीप का मतलब ये हुआ कि अब बेहोशी वाली बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और जीवन का पर्दा जैसे पूरी तरह से अब गिर चुका था। हाँ, आगे देखो। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिविजन एंड सर्टेन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। बताया हमने कि जीवन का पर्दा ऐसा लग रहा था कि गिर चुका हूँ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, तो उसके बाद जो मैंने याद रखा, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, तो इसके बाद जो मुझे याद यही था कि मैं जो है पेट के बल पे, अपने पेट के जो है तरफ से जो है मैं लेटा हुआ था और पूल के किनारे। ठीक है, वोमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली 4। लड़का था 18 साल का, तो वो कहता है कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। ठीक है, समवन सेड द किड नियरली डाइड, तो कोई कहता है कि जो लड़का बच्चा था छोटा वाला, वो तो जो है बिल्कुल मरने के करीब था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब शांत हो जाओ। ठीक है, बी ऑल राइट नाउ मतलब होता है सब शांत हो जाओ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब अच्छा सेंटेंस है, आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग में काम दे सकता है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो आप। लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम। ठीक है, टू द लॉकर रूम, तो चलो अब इसे जो है लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। ठीक है, तो कुछ घंटों बाद जो है, कई घंटों बाद मैं घर आया। ठीक है, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं जो है बिल्कुल मतलब काँप रहा था और बहुत ही जो है थका हुआ महसूस कर रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले माई बेड, और मैं जो है बिल्कुल चिल्ला रहा था और हिल रहा था, काँप रहा था। ओके, तो मैं इतना जो है डर गया था कि मतलब जो है बहुत ही पूरी तरह से काँप रहा था और चिल्ला भी रहा था। आई कुड नॉट ईट, जब मैं बेड पे सोता था, मतलब सोया हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट। ठीक है, और मैं उस रात बिल्कुल कुछ भी खाया नहीं था। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे जो दिल में वो डर बना रहा। ठीक है, तो कई समय तक जो है कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी जो मेरे दिल में वो डर हो चुका था, वो डर अभी भी जो है बरकरार था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, तो छोटा भी जो प्रेशर था वो भी जो है मुझे क्या कर देता था, मुझे जो है परेशान कर देता था। मतलब स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा सा, एक्सर्शन मतलब होता है दबाव। ठीक है, तो थोड़ा सा भी दबाव जो है मुझे डिस्टर्ब कर देता, मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मेरे जो घुटने थे वो अस्थिर हो जाते थे, थोड़ा सा भी प्रेशर पा जाते थे, कहीं से थोड़ा सा भी दबाव पा जाते थे, कोई छू देता था जैसे, तो वो मेरे घुटने से अस्थिर हो जाते थे बिल्कुल, और मेरा पेट जो है वो क्या हो जाता था, बिल्कुल दर्द करने लग जाता था, अजीब सा। हाँ, आई नेवर वेंट बैक
टू द पूल, और मैं जो है कभी भी फिर वापस जो है मुड़ करके उस पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मुझे जो है वाटर का फोबिया जैसे हो गया था, ठीक है, मैं पानी से बहुत डरने लगा था और मुझे जो है वाटर से बहुत डर हो चुका था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, तो मैं जो है जितना हो सका था मैं जो है उसे अवॉइड करने का प्रयास करता था। ओके, तो कुछ वर्षों के बाद जो है जब मैंने झरनों के पानी को देखा, कास्केड्स मतलब झरना होता है, ओके, तो जब कुछ सालों बाद मैंने झरने के पानी को देखा तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं वहाँ पर जाने को सोचा, ठीक है। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। ओके, तो जब कभी भी मैं कुछ प्रयास करना चाहता था, जैसे कि टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना, ठीक है, टीटन या बम्पिंग नदी को जो है जब मैंने चल के पार करने की कोशिश की, या तो फिर जो है या गोट रॉक्स की गर्म झील में जो है नहाने की कोशिश की, तो वो जो पुराना डर था जिसमें मैं चला गया था बिल्कुल, जिसने मुझे जकड़ लिया था, पूरी तरह से अपने अंदर बसीभूत कर लिया था, वो फिर से मुझे लौट के चला आता वो डर, और फिर जो है मैं पूरी तरह से इसके जो है अंडर हो जाता, मैं इसके जो है वश में हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, अब मेरी जो लेग्स थे, वो जो मेरे पैर थे, वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे। आइसी ऑरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ठीक है, और जो एक बर्फीला, आइसी मतलब बर्फीला होता है, ऑरर मतलब होता है, और वुड ग्रैब माई हार्ट, और मतलब होता है डर, ठीक है, ग्रैब मतलब होता है जकड़ लिया था, तो वो जो बर्फीला डर था ना, उसने मुझे जो है जकड़ लिया था पूरी तरह से बिल्कुल। ओके, अब आगे देखो जरा, 1 मिनट, थोड़ा इसको पीछे कर लें। हाँ, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और ये जो डर था, ठीक है, ये जो डर था वो साल तो बीत गए, लेकिन ये जो मेरी असमर्थता थी, हैंडीकैप मतलब होता है असमर्थता, तो इस डर की वजह से जो मेरी असमर्थता था वो बना रहा, ठीक है, कई साल बीतते गए, लेकिन जो ये डर था मेरे अंदर वो बरकरार था, ठीक है। ये जो मतलब असमर्थ, हैंडीकैप मतलब होता है असमर्थता, तो इसको याद रखना। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, आगे देखो, बास फिशिंग in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at a bumping lake in the Cascades, wherever I went the hunting fear of the water followed me, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या बोला जा रहा था कि जब भी मैं मेन की झीलों में नौकाओं पे बैठ के जो है, जो छोटी छोटी जो नौकाएं होती हैं उस पर बैठ कर जो है सलमन, जो ज़मीन से बिल्कुल घिरा था, सलमन मछली को, सलमन एक जो है मछली है, तो उसको जब मैं पकड़ने जाता था, या फिर जो है न्यू हैम्पशायर में जो है वंश मछली को पकड़ने जाता था, या फिर इसका जो है शिकार करने जाता था, और ऑरेगन के मेट्रोलियस, ठीक है, और डेस्यूट्स के ट्राउन मछली को जब पकड़ने जाता था, या कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में जो है सैल्मन मछली को पकड़ने जाता था, जहाँ भी जाता था, जल का जो आतंक था वो मेरा जो है पीछा नहीं छोड़ता था, और मुझे जो है जकड़ लेता था, ठीक है, मुझे बिल्कुल डरा देता था, और यह मेरे मछली जो है जो पकड़ना मैं चाहता था, जो मैं मछली पकड़ना चाहता था उसको मुझे जो है बिल्कुल रोकता था बार बार। और थोड़ा ये कठिन लाइन लग रहा है, जो है आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये मतलब मिक्स है, तो मुझे जो है मिक्स ही पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, और ये कुछ आपको कठिन लग सकता है। और मैं मतलब छोटी छोटी नाव पे बैठ करके जो है जो मछली पकड़ना चाहता था और तैर करके जो है ये आनंद जो लेना चाहता था इस जगह का, वो मैं नहीं ले पा रहा था, इस डर की वजह से, इस फियर की वजह से। ओके, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, तो इसने जो है मेरी जो
फिशिंग ट्रिप्स था, मैं जो मछली पकड़ना चाहता था, और डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मैं छोटी नाव या बड़ी नाव पे बैठ करके मैं जो स्विमिंग करना चाहता था, इसका जो आनंद लेना चाहता था स्विमिंग का, ये सब जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया था इस जो है डर ने। आई यूज्ड एवरी वे, ठीक है, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं मतलब प्रत्येक तरीके से प्रयास करता था इससे बाहर निकलने के लिए, ओवरकम मतलब बाहर निकलने के लिए, दिस फियर से, लेकिन जो ये ग्रिप था, ये जो डर था ना, उसने मुझे जो है बिल्कुल इस तरह से जकड़े हुए था जैसे मतलब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। तो मैंने बहुत से प्रयास किए कि मतलब जो है मैं इस डर से ओवरकम हो जाऊं, इससे विजय अपना प्राप्त कर लूँ इस पर, ठीक है, इसको परास्त कर दूं, लेकिन इसने मुझे जो है बिल्कुल कस के पकड़े हुए था। हाँ, आगे देखो। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, ठीक है। तो फाइनली जो है मैंने 1 अक्टूबर को डिसाइड ये कर लिया कि अब मैं जो है अब मैं इंस्ट्रक्टर को, कोई एक जो इंस्ट्रक्ट कर सके मुझे, जो है एक कोई शिक्षक बोल सकते हो आप, स्विमिंग का, जो हमें स्विमिंग सिखाते हैं, अब मैं उसको जो है उससे जो है स्विमिंग सीखूंगा, ठीक है। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, तो मैं जो है एक पूल पे गया और हफ्ते के 5 दिन जो है मैं प्रैक्टिस करता, एन आवर ईच डे, और 5 दिन में जो है 1-1 घंटा रोज़ देता मैं। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड में, और जो इंस्ट्रक्टर थे, जो शिक्षक थे हमारे, वो एक बेल्ट मेरे जो है चारों तरफ बांध देते थे वो, ठीक है। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखे होंगे जब पहाड़ पे जब चढ़े जाता है ना, तो एक पुली होती है, ठीक है, तो उस पर एक देखे होगे, मैं आपको रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि मतलब एक पुली होती है, तो जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो तो उस पर बहुत लोग बैठते हैं, एक मतलब एक छोटा सा बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स होता है, और उस पर जो है लोग बैठते हैं, और उस पर बैठ के एक वो रोप होता है, बड़ी सी रोप होती है, तो उस पर बैठ के जो है पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं, ठीक है। और उस पुली के माध्यम से वो मतलब जो है सरकता जाता है, और जो है नीचे वाले छोर से वो पुली के माध्यम से जो है ऊपर बिल्कुल पहाड़ तक चले जाते हैं उस पर बैठ के। तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि एक रोप जो था, एक रस्सी जो था, ये उसके माध्यम से ये जो है तैरना सीखा, ठीक है। इससे जो हमारे आथर हैं, वो एक रोप के अटैच से जो है, जो कि एक बेल्ट लगा होता था उनके चारों तरफ, कमर में पूरा कसे हुए रहता था, उस बेल्ट के माध्यम से जो है ये तैरना सीखे। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day, ठीक है। Went after week after week on each trip across बस week after week, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेल्ट से हमको बांधे रहते थे, और दिन प्रतिदिन, वीक बाय वीक, और दिन प्रतिदिन, घंटे बाय घंटे, मतलब आवर आफ्टर आवर और डे आफ्टर डे मैं सीखता गया, ठीक है। तो हफ्ते में जो है मैंने घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, और हफ्ते के बाद हफ्ता, ठीक है। इस ताल में जो है हमने आगे से मतलब एक ट्रिप मारते थे ना, जो है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला काम। तो इस तरह से जो है हमने एक छोर से दूसरे छोर तक हम जाते थे, और डेली इस तरह से रूटीन हमारा बन गया था कि हम रोज़ डेली जाते थे और जो है ये सब काम करते थे तैरने वाला। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो प्रत्येक ट्रिप में जब मैं पूरा ट्रिप मारता था एक छोर से दूसरे छोर जाने वाला, तो प्रत्येक ट्रिप में एक डर जो था वो मेरे अंदर बैठ जाता था करके, और वो डर मुझे जो है जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंस्ट्रक्टर जो था वो जब अपनी रस्सी को थोड़ा ढीला करता था, तो मैं अंदर थोड़ा चला जाता था। आई वेंट अंडर,
तो मैं थोड़ा अंदर चला जाता था, लेकिन फिर जो है मेरे अंदर कुछ डर जो था वो आके बैठ जाता था। ठीक है, जब भी वो रस्सी ढीला करता था तो कुछ डर जो था वो मेरे अंदर चला जाता था, और जो कि मुझे जो है मेरा जो पुराना डर था वो चला आता था, और मुझे जो है बिल्कुल मेरे पैरों को एकदम जाम कर देता था, ऐसा लगता था फ्रोज हो गए हैं मेरे पैर। ठीक है, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। ठीक है, तो मतलब जो टेंशन था हमारा उसको कम होने में 3 महीने लग गए। आगे देखो, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, यानी कि तब उन्होंने जो हमें सिखाया कि किस तरह से मुंह को अंदर करके, फेस को अंदर करके पानी के, और फिर सांस छोड़ा जाता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जो है अपने नाक को बाहर निकाल करके किस तरह से सांस लिया जाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइजेज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, तो मैंने इस एक्सरसाइज को जो है 100 ऑफ टाइम, सैकड़ों बार जो है दोहराया और इसका अभ्यास किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो जब मुझे अपने सर को पानी के अंदर डालने पर जो डर उत्पन्न होता था, वो जो डर आता था जो कि मुझे सीज कर देता था, अब वो थोड़ा थोड़ा करके जाने लगा था। ओके, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे पकड़े रहते थे, और उनकी पकड़ में जो है मैं अपने पैरों से टांग मार करके जो है पानी में सीखता था स्विमिंग। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कुछ हफ्तों तक मैंने इस प्रकार से किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, तो शुरुआत में जो है मेरे जो पैर थे वो तो काम करने से जो है मना करते थे, जवाब दे देते थे। ठीक है, बट दे ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है इसकी आदती हो गए, और अब वो जो है तनावहीन हो गए थे बिल्कुल। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं जो है उसे आज्ञा दे सका। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और इस प्रकार से जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े में करके जो है मुझे एक स्विमर बनाया। एंड व्हेन हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने पूरे पीस को परफेक्ट कर लिया, हर मतलब छोटे छोटे कमियों को जो है, छोटे छोटे चीज़ों से, मतलब छोटे छोटे पार्ट को जो है उन्होंने हमारे स्विमर बना दिया बिल्कुल से। और जब वो हर एक पार्ट को स्विमर परफेक्ट कर दिए, तब उसके बाद में जो है ही पुट देम टूगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर जो है उसको एक साथ रख करके एक पूरा होल इंटीग्रेट करके जो है उन्होंने एक बड़ा बढ़िया स्विमर बना दिया हमको। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल में उन्होंने बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो, अब तुम जो है अपना तैराकी वाला काम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, और फिर वो कहते हैं कि अब तुम जो है जाओ और अपना स्विमिंग करो। ठीक है, और अब तुम स्विम कर सकते हो, अब मैंने तुमको जो है पूरा परफेक्ट कर दिया है, और अब तुम जाओ और पूरे पुल का जो है लंबाई नाप दो पूरी। ठीक है, इस पूरे पुल को जो है तुम अब तैर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक का मतलब होता है जाओ गोता लगाओ। ठीक है, तो क्राउल स्ट्रोक का मतलब होता है गोता लगाना। तो अब यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर यही बोलते हैं कि अब जा कर के जो है पूरा अपना तुम जाके तैरो अपना पूरा, और अपने इस पूरे पुल की लंबाई नाप दो, और अब तुम जा कर के गोता लगा सकते हो, तुम बिल्कुल से परफेक्ट हो गए हो। ओके, आगे देखो। आई डिड, मैंने यह किया। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, अब जो हमारा अभ्यास था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैं अभी जो है मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ था, अभी मेरा काम बाकी है। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, और अभी भी मुझे यह भय था कि जब मैं अकेला हूँगा तो मुझे जो डर था, जो मेरा डर है वो मुझे आके जकड़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो इसका मुझे डर था। आई ट्राइड इट, मैंने इसका जो है मैंने इसका प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने जो है तैर करके, आई स्विम मतलब मैंने तैरा, और इस पुल को जो है मैंने
आगे और मतलब एक राउंड पूरा लेंथ अप एंड डाउन का मतलब हुआ कि एक राउंड मारना, ठीक है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और फिर वहाँ से वापस आना। टीनी वेस्टिस्ट ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और थोड़ा सा जो वो डर था ना वो फिर से रिटर्न हुआ, जो पुराना वाला डर था उसका एक पार्ट फिर से रिटर्न हुआ। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेड टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई डिड गो एंड अनदर लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं अब कि अरे टेरर, ओ टेरर, तुम अभी भी मुझे जो है डराने का प्रयास कर रहे हो। तो और अब वो क्रोधित होकर के बोलते हैं बिल्कुल कि अभी तुम मुझे डराना चाहते हो क्या? ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेल ठीक है, ठीक है, अब यह तुम्हारे नाम पे, ठीक है, लुक देखो, ठीक है, अब तुम देखो, या तुम्हारे नाम पे जो है मैं एक चक्कर और लगाता हूँ। तो पुनः जो है फिर से जो है एक राउंड मार दिए और एक चक्कर फिर से जो है वो पूल का लगा लिए। अब आगे देखो, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह जो है जुलाई तक चला, यह जो सिलसिला था इनका तैरने वाला ये जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अब भी मैं इतना संतुष्ट नहीं था कि मेरा जो पूरा डर है वो चला गया है, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। सो आई वेंट टू लेक, तो मैं जो है लेक में जाता हूँ। कौन से लेक में जाता हूँ इसको भी आगे आप देखोगे। ओके, वेंटवार्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के वेंटवार्थ में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर वो गए, डाइव्ड ऑफ, वहाँ पर गोता लगाए, ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वम 2 मील्स अक्रॉस द लेक एट टू स्टैम्प एक्ट, और जो है यहाँ पर वो डुबकी लगाए, मतलब गोता लगाए, और फिर जो है ट्रिक्स आइसलैंड से, और वहाँ पर जो है वहाँ से ट्रिक्स आइलैंड से जो है वो 2 मील जो है जा कर के तैरे, और फिर वहाँ से जो है स्टैम्प एक्ट में पहुँच गए। स्टैम्प एक्ट आइसलैंड है, वहाँ तक वो पहुँच गए। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, तो ये जो है स्विमिंग का एक वो होता है, तरीका होता है, एक प्रकार होता है कि इस तरीके से जो है स्विमिंग किया जाता है। तो मैंने जो है कई तरीके से स्विमिंग की, जैसे कि मैंने जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाया और साइड स्ट्रोक से भी स्विमिंग की और बैक स्ट्रोक से भी जो है मतलब मैंने स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और एक बार मतलब केवल एक बार ऐसा हुआ जब वो टेरर, जो मेरा वो डर था वो रिटर्न हुआ, मतलब फिर से आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं मिडल में था, बिल्कुल लेक के मिडल में था, तब उस टेरर ने मुझे जो है फिर से मेरे ऊपर हमला बोला, यानी कि वो जो डर था फिर से मेरे दिमाग में रिवाइव्ड हुआ, यानी पुनर्जीवित हुआ। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, और फिर जो है मैंने अपने फेस को अंडर किया, मतलब जो है उस पानी के अंदर किया। नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे जो है कुछ दिखाई नहीं दी, केवल जो है पानी ही पानी दिखाई दी, और वो भी बॉटमलेस था, यानी कि उसका जो है मुझे कोई छोर नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कोई उसका बॉटम तल उसका जो है कोई नहीं दिखाई दे रहा था नीचे का। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और थोड़ी मात्रा में जो है मेरे दिमाग में वो पुराना डर फिर से लौट आया। आई लेफ्ट एंड सेड वेल मिस्टर टेरर, तो मैं फिर से हंसा और बोला वेल मिस्टर टेरर, कि अच्छा मिस्टर टेरर, वाट डू यू थिंक यू कैन डू मी, इट फ्लेड एंड स्वम ऑन, तो मैं जो है फिर से तैरना शुरू कर दिया उसके नाम पे, ठीक है, तो मैंने फिर से एक चक्कर लगा दिया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, और अभी जो है मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, बचे हुए थे। एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टीटन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड camped in the high meadow by the side of one lake। तो यहाँ पर कहते हैं कि फिर भी जो है मेरे मन में भी कुछ शक बाकी था, ठीक है, और उस मतलब शक था मेरे अंदर कि मैं पता नहीं मैं तैर पाऊँगा कि नहीं तैर पाऊँगा, या फिर मेरे अंदर फिर से जो है वो डर तो नहीं आ जाएगी जब मैं तैरना शुरू करूँगा, ठीक है। तो पहले अवसर ही मिलते ही जो है मैं पश्चिम की ओर मतलब चल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टफ लाइन्स हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। और टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया, ठीक है, टीटन के ऊपर जो है
अप टू द टीटन टू कोनार्ड मीडोज, ठीक है। तो टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तक मैं गया। कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक, ठीक है, टू मीडे ग्लेशियर और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में जो है हमने कैंप लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने कैंप लगाया और बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो कि जो है मतलब गर्म लेक के जो है बगल में था, ठीक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और फिर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने क्या किया, अपने कपड़े को उतारा मैंने। डाइव्ड इनटू द लेक, और मैंने जो है लेक में, यानी जो ताल में जो लेक था वहाँ पर जो है मैंने डाइव किया, यानी गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कार प्रोन यूज्ड टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक छोर से दूसरे छोर तक गया मैं, ठीक है। और फिर एक छोर से दूसरे छोर पर मैं गया, और जैसे कि मतलब एक डॉग कॉर्प्रॉन जो थे वो एक तैराकी थे, बहुत बड़े तैराकी थे, वो ऐसा किया करते थे। तो उस तरह से जो है मैंने तैरा और फिर जो है एक छोर से दूसरे छोर तक गया, बिल्कुल उन्हीं तरह जैसे डॉग कॉर्प्रॉन किया करते थे। वो एक बहुत बड़े तैराकी थे, तो उन्हीं का जो है उन्हीं की तरह मैं भी जो है इस तरह से तैरा। आई साउटेड विथ जॉय, और मैं खुशी था, इतना खुश था कि मैंने चिल्लाया। साउटेड विथ जॉय, और खुशी से मैं चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द ईचो, और जो गिलबर्ट पीक था उसने जो है मेरी आवाज़ को रिटर्न किया, ठीक है। मतलब इसने जो है मैंने चीखा जो था, मैं जो चिल्लाया था, उसने मेरी आवाज़ को फिर से रिटर्न करके वही आवाज़ फिर से दोहराई उसने। आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैं पूरी तरह से जो है पानी के डर से अब फ्री था। अब मुझे जो है पानी का डर ख़त्म हो गया था, इसका डर ख़त्म हो गया था, ठीक। तो अब आगे देखो, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और इसका जो एक्सपीरियंस था मेरे पास, जो इसका एक्सपीरियंस हुआ उसका एक गहरा अर्थ था, बिल्कुल, ठीक है, डीप मीनिंग था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और वह केवल वही लोग जो है समझ सकते हैं और वही लोग इसका अनुभव कर सकते हैं जो लोग मतलब इस भय को, इस टेरर से जो है जिन्होंने विजयी प्राप्त किया हो, जिससे जिन लोगों ने इस टेरर को देखा हो, जाना हो, इसको अनुभव किया हो और उससे जो है विजय प्राप्त किया हो, वही लोग जो है इससे जो है इसको समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ ए पीस, जो डर होता है, जो मृत्यु होता है वो बिल्कुल आरामदायक होता है, बिल्कुल पीस होता है, बिल्कुल शांति वाला होता है, ठीक है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मतलब डर होता है हमको वो मृत्यु के भय का होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मतलब जो हम डरते हैं वो मृत्यु का जो डर होता है, जो मृत्यु के डर से ही केवल हमको डर लगती है, बल्कि मृत्यु से नहीं लगती है, उसके डर जो होता है उससे हमको डर लगती है। As Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself, तो रोजवेल्ट के अनुसार जो है, जैसा कि वो जानते थे कि जो जिससे हम डरते हैं वो एक्चुअली वो डर ही है, समझ रहे हो, जो जिससे हम डरते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि वो डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लाइव somehow grew in intensity, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अनुभव कर चुका हूँ, मैंने मरने का भी अनुभव किया है, और मरने के कारण जो भय उत्पन्न होता है, मरने का जो भय उत्पन्न होता है, जो मरने का भय उत्पन्न होता है, ठीक है, तो मैंने उसका भी अनुभव किया है, ठीक है। तो मरने का जो डर होता है वह मैं दोनों का अनुभव कर चुका हूँ, और इससे जो है मैं जो कंक्लूजन मुझे निकल के आया है वो यही है कि कुछ मतलब मृत्यु बहुत शांति है, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये बहुत शांतिपूर्ण होती है। बस दिक्कत ये है कि जो हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, उसके जो डर होता है उससे हम डरते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही आनंददायक होता है मृत्यु। जीवित रहने की जो इच्छा होती है, इस प्रकार जो मेरी जो जीवित रहने की इच्छा थी वो अब बहुत ही बढ़ चुकी थी, ठीक है। और आगे देखो, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड,
ठीक है। और अब जो है सॉरी कुछ छूट गया था वहाँ पर। हाँ, द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे जीने की इच्छा थी वो अब बहुत ही बढ़ चुकी थी और अब मुझे जो है मुक्ति का अनुभव हुआ था, ठीक है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अब मुझे मुक्ति का महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मतलब होता है पगडंडी, एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रूश असाइड फियर, ठीक है। तो अब जो है मैं बिल्कुल फ्री था, मैं मतलब बिल्कुल आज़ाद था, मैं रिलैक्स महसूस कर रहा था। और जो पगडंडियों मतलब यहाँ पर देख रहे हो ना, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मतलब होता है पगडंडियों, तो पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है मैं बिल्कुल फ्री था। अब इनका कोई भी जो है मेरे अंदर डर नहीं था और इसका कोई प्रेशर नहीं था। अब इन सभी के लिए मैं फ्री था और अब मैंने अपने जो है डर को एक तरफ छोड़ दिया था। अब मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, अब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, पगडंडियों पे चढ़ सकता हूँ, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ सकता हूँ। अब मुझे कोई भी डर नहीं है, बिल्कुल मैं अपने डर को, अपने फोबिया को, वाटर फोबिया को मैंने जो है ख़त्म कर चुका है। अब उस पर मैं कांक्योर हो चुका हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में और यही है हमारा जो है पूरा समरी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको जान सकते हो बहुत ही मतलब मेहनत पड़ती है। तो इसका जो आप रिजल्ट दे सकते हो एक लाइक से दे सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो फिर मिलेंगे इसी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।